दोस्तों ये कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई है। आपने बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन आपको एक बढ़िया बेहतरीन अगर एक कॉमेडी शो देखना है ना कांतारा चैप्टर 1 पे, भाई साहब आप इन बड़े भाई का जाके रिव्यू जाओ, चैनल पे जाओ और इनका रिव्यू देखो। इन्होंने कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू क्या दिया, मतलब मैं हैरान हूं। और मैं सच में इट वॉज सो मच फनी कि भाई रिव्यू में क्या बातें होती है। हम तो मतलब मैं इतने सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बड़े बड़े क्रिटिक्स, कहां हम ये सब बातें करते रहते हैं यार। परफॉर्मेंस कैसी है, स्क्रीन प्ले कैसा है, कहानी कैसी है, वीएफएक्स कैसा है, टेक्निकली मूवी कैसी है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है, कलर ग्रेडिंग कैसी है, मजा आया या नहीं आया, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सब रिव्यू नहीं होता। रिव्यू पता है कांतारा चैप्टर 1 का क्या है? थोड़ा सा स्पॉइलर निकलता हुआ आएगा यहाँ पे। भाई साहब ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, एक एक करके आराम से तसल्ली से समझते हैं। देखो मजाक तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार ये बात जो है वो बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, जिसका प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। और वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैंने इनकी वीडियो पूरी अपनी जिंदगी के 20-25 मिनट मैंने खूब हंसते हंसते निकाले हैं। होपफुली अगर आपने नहीं देखा तो आप भी जाओ, थोड़ा सा अपना खून बढ़ाओ, क्योंकि इनका तो खून मूवी देखते हुए इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि भाई मेरा खून जल रहा है जब मैं मूवी देख कर रहा हूं, उसके बाद मेरा खून जल रहा है। तो भाई अगर आपका मूवी देखने के बाद खून जल रहा है तो प्रॉब्लम मूवी में नहीं है, आपके आयरन लेवल्स पे है। तो आप एक बढ़िया सी पहले तो सप्लीमेंट लो आयरन की। एक तो मैं ही बता देता हूं, डेक्सोरेंज नाम से आती है, वो ले लो। अब इनको अगर मैं समअप करना चाहूं इनके रिव्यू को, तो इनका रिव्यू क्या है कि कांतारा चैप्टर 1 में एक सब प्लॉट था जिसमें एक राजा साहब, इन्होंने दिखाया कहानी में ऋषभ शेट्टी। एक तो ऋषभ शेट्टी साहब, आप कहां चक्कर में इतने 5-5 साल लगा रहे हो। इन भाई साहब के पास आते हैं, आपको 1 मिनट में आगे स्क्रिप्ट, आपको ये स्क्रिप्ट डॉक्टर है, ये आपको बता देते स्क्रिप्ट पे गलतियां क्या है। तो इनके हिसाब से सब प्लॉट जो आपने दिखाया है ड्रामा पार्ट के अंदर, जहां पे एक राजा है कदम डायनेस्टी में, कर्नाटक में, और कदम डायनेस्टी भी मतलब 1600-1700 साल पुरानी डायनेस्टी, वहां पे राजा साहब है, उन्होंने ट्राइबल जो वहां के लोग हैं उन पे बहुत जुल्म किया और उनसे मंदिर बनवाया। तो पूरी मूवी का जो रिव्यू है वो ये है कि जो उनसे मंदिर बनवाया, अब उन मंदिरों को अगर आज की जनरेशन जाके देखेगी, कर्नाटका में जाएगी और उन मंदिरों को देखेगी, तो उनके दिमाग में ये बात आएगी कि इन मंदिरों को बड़े ही अत्याचार करके हिंदुओं पे, हिंदू वर्ड इन्होंने 1000 बार यूज किया, बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, प्राउड होना चाहिए, लेकिन इतनी बार यूज करने की जरूरत नहीं है, जिसका जितना भी वो हो। बट ठीक है, चलो आपने यूज किया, आपने बोला हिंदू और राजा ने, बच्चे जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे नोशन आ जाएगा दिमाग में कि तो अत्याचार से बने हुए। ये 25 मिनट की वीडियो में ये एक बात को इन्होंने 5 बारी अलग अलग तरीकों से कहा। अच्छा, आप उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में बोलते हो देखो सिर्फ मैं ये बात बोल रहा हूं और कोई भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया अकाउंट में सब बातें नहीं बोल रहा। तो भाई ये बात आप ही बोल सकते हो, क्योंकि जब समझ से ज्यादा इंसान एजम्पशंस में चलता है तो ये सब ख्याल आने कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं, हेलुसिनेशन में बंदा चला जाता है। क्योंकि हमारी समझ तो भाई ये मूवी ये कहती है कि कांतारा चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट फेथ, इट इज नॉट अबाउट हिंदू राजा वर्सेस ट्राइबल, इट वॉज ऑलवेज अबाउट मैन वर्सेस ईगो, अच्छाई की बुराई पे जीत। एक राजा जो अत्याचार करता था, जो गलत एक्सप्लॉइट करना चाहता था एक जगह को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उसको देव भूमि कहा जाता है। वो देवों ने, वहां के देव ने जो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया। आपको देव से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको देव नहीं दिखे मूवी में, आपको डिवाइड दिखा है। भाई साहब ये रिव्यू करते करते मलयालम सिनेमा में चले गए, पता नहीं कहां 5-6-8 मिनट की क्लिप्स वो लगा दी। उसके बाद हमें हिस्ट्री के बड़े बड़े मिशनरीज ने ये किया, कॉलोनाइजर्स ने ये किया, फलाना किया, धमाका किया। मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है, ये रिव्यू चल रहा है या भाई हिस्ट्री का वाइवा देने गए हो किसी लेक्चर के अंदर, जहां पे हमारा वाइवा होता था 10 में से आपको 10 मार्क्स चाहिए। अच्छा भाई देवे मार्क्स से याद आया, भाई साहब ने शानदार 1/10 दिया और वो भी ये बोला कि जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी गंदी पिक्चर लगी है। देखो पिक्चर आपको गंदी लगी तो वो आपकी चॉइस है, उसमें तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, मगर ये तो बता दो पिक्चर में गंदा लगा क्या। मैं तो कहता हूं अगली मूवी, अगला जब आप वीडियो अपना रिलीज करो ना कांतारा पे, तो आप नेक्स्ट में थंबनेल लगाओ कांतारा चैप्टर 1 रिव्यू और एनसीईआरटी 8th क्लास सिलेबस। भाई एक भी सेकंड, मैं कहता हूं एक सिंगल सेकंड पिक्चर के बारे में तो कई सारे रिव्यूज आउट हो रहे हैं, जो 2 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार भी दे रहे हैं, वो कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि मैं ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। ये भाई साहब का लेवल ही नेक्स्ट है।
लोगों के दिमाग में जबरदस्ती ठूस रहे हैं कि जो आप ये प्रोडक्ट देखकर आए हो ना, ये प्रोडक्ट आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपके धर्म के लिए आपको गलत गलत बातें सिखा रहा है। इनको ये नहीं दिखा कि भाई वहां पे जब शिव की भक्ति दिखाई, जब मां देवी का जो रूप आया उसमें गूज बम्स आए थे, वहां से पब्लिक क्या सीख के निकलेगी, किस श्रद्धा को लेके बाहर आएगी, कुछ सीख के निकलेगी, मन में एक मोटिवेशन आती है इन एडिशन टू एंटरटेनमेंट। मगर उनसे इनको फर्क क्या पड़ता है? इनसे उन बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे एक इंडस्ट्री अपने सिनेमा के थ्रू सबको यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, ये दिखा रही है कि आप हमेशा से ऐसा होता हुआ आया, दशहरा में भी तो यही होता है ना, राम की रावण पे जीत, अच्छाई की बुराई पे जीत। वो क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मिशनरीज का एग्जांपल लेके ऐतिहासिक फैक्ट्स निकाल के स्क्रीनशॉट्स लगा के डिवाइड पूरी तरह कर रहे हो। ऋषभ शेट्टी फेथ दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, एक अपनी फोकलोर को प्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टिक दुनिया दिखा रहे हैं, जंगल्स में लेके जा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। आपको याद आ रहा है एक्सप्लॉयटेशन, वो बंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है पूजा, आप जा रहे हो कॉलोनियल हिस्ट्री दिखा के कह रहे हो कि भाई ये तो बड़ा अत्याचार हो गया ट्राइबल लोगों के साथ, और ट्राइबल लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसके 1500 साल बाद। अब अगर कोई आएगा वो मंदिर देखेगा तो पहले हाथ जोड़ेगा और हाथ जोड़ के बोलेगा यार मेरे को हाथ नहीं जोड़ना इस मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर जो बना है ना ये अत्याचार से बना है। देखो भाई ऐसा होता है कि आप बहुत बढ़िया अच्छे फिल्म क्रिटिक हो और आपकी अपनी एक ऑडियंस होगी, ठीक है यार, सबका अच्छा ऐसे फनी शो चलते रहने चाहिए। अब देखो ये सब करने से इफेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी को, तो कुछ कमेंट्स में स्नैपशॉट्स लगा रहा हूं। अब देखो लोग क्या क्या लिख रहे हैं कि नाउ दे हैव अटैक्ड द एंशिएंट टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया पोर्ट्रेइंग देम एज सिंबल्स ऑफ एट्रोसिटी। मतलब कहीं ना कहीं लोग कन्विंस हो रहे हैं। दूसरा एक आदमी लिख रहा है चलो ऋषभ शेट्टी से भी भरोसा उठ गया, अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एक लिख रहा है माय बिगेस्ट रेड फ्लैग इन द फिल्म इज गुलशन देवैया, जिनको दिखाया था वो हिंदू राजा। तो आप देख रहे हो कितनी खतरनाक किस्म से सोसाइटी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। बाकी मेरा तो मानना ऐसा है कि आपको कुछ भी दिखा दिया जाए, देखो ये जो सोच होती है ना, इतनी खतरनाक किस्म की सोच है ना, ये सारी मूवीज के बारे में होगी। कुछ और मूवीज की भी बातें कर रहे थे और बार बार बोलते हो कि यार मैं ही बोल रहा हूं और कोई क्यों नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आप इसीलिए बोलते हो क्योंकि सबको मूवी समझ में आ गई है, आपको नहीं आई समझ में। खैर दोस्तों मेरी ऐसी राय है कि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े डेंजरस, ये अपनी वीडियो में कहते हैं कि मूवीज बन रही हैं, डेंजरस इनकी सोच है। बिकॉज आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके का सिनेमा बना लो, कोई भी इंडस्ट्री सिनेमा बना ले, इनको वही सुनाई देगा, वही दिखाई देगा जो इनके दिमाग के अंदर फीडेड है। मैं जनरली ये सब बातें कहता नहीं हूं, लेकिन इन भाई साहब के पीछे जिनकी तस्वीर है, हाथ जोड़ के नमन, वो भी जो है इस वक्त जेल में है। बट चलो इस टॉपिक पे नहीं जाते, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव होता है और सबका अपना फेथ होता है, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, फोकस सिर्फ अब एंटरटेनमेंट पे करो। आपने पैसा खर्च किया है, आपका हक बनता है मूवी के बारे में नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, बट ऑन द बेसिस ऑफ आपका एंटरटेनमेंट कितना हुआ। अनलेस एंड अनटिल कुछ मूवीज बहुत एक्सट्रीम चली जाती है, उनका क्रिटिसिज्म बनता है, बट इतनी बड़ी मूवी 2.25 घंटे की, उसमें से कोई बात ना करनी और एक सब प्लॉट को ढाके बात करनी कि राजा ने हिंदू राजा ने भाई देखा मैं भी हिंदू हूं, तो जिसके पास पैसा होता है ना भाई, वो कभी भी ब्रांडेड जो है ना अपने टैग्स ना दिखाता नहीं है। तो धर्म अगर आपको अपना पसंद है तो उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं। उसका मतलब ये नहीं होता कि जो बार बार यूज नहीं कर रहे वर्ड वो नहीं मानते। सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं और सबको मानना चाहिए, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होती है। तो बार बार राजा बोलो, हिंदू राजा बोल के आपका मतलब ही कहीं और जा रहा है, वीडियो की डायरेक्शन ही कहीं और जा रही है। खैर आप लोग समझदार हो, वीडियो जाओ देखो, एंजॉय करो, कमेंट्स करो, जैसे करना आपको देखो, बट इनके कहने पे किसी ने भी ये डिसाइड नहीं करना कि भाई मूवी देखनी नहीं देखनी। खुद एंटरटेन होके आ चुके हैं मूवी से, इतनी बेहतरीन मूवी है, इतनी गजब की मूवी है, आपको ये रोक रहे हैं, आपने नहीं रुकना। आप जाओ अपना विजडम यूज करो एंड देन डिसाइड करो। भाई साहब ये जो कॉमेडी शो में 20-25 मिनट का देखा है ना पूरा, ठीक है, ऐतिहासिक रिव्यू था यार। ये क्या रिव्यू था, मतलब एक सही है, ऐसे बंदे भी होने चाहिए, ऐसी सोच के बंदे भी होने बहुत जरूरी हैं भाई। डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टेंजेंट, दूसरी दुनिया नहीं, गैलेक्सी इनका दूसरा है भाई। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।